जब पाई पटेल की आंख खुली तो उसे समझने में कुछ पल लगे कि वह कहाँ है, क्योंकि उसके चारों तरफ फैला हुआ नीला पानी और छोटी सी लकड़ी की नाव ने उसे पूरी तरह से भ्रमित कर दिया था। उसने करवट बदली तो अचानक उसके होश उड़ गए, क्योंकि नाव के अंदर से एक बड़ा और भयानक लकड़बग्घा बाहर निकल रहा था, जिसकी आंखों में भूख और खतरे का एक अजीब सा मिश्रण था। पाई का दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी और उसका शरीर डर के मारे एकदम सुन्न हो गया, मानो किसी ने उसे बर्फ में जमा दिया हो। लेकिन उसके अंदर जीवन की जो आखिरी किरण बाकी थी, उसने उसे एक चप्पू उठाने के लिए मजबूर कर दिया और उसने अपनी जान बचाने के लिए नाव के पिछले सिरे पर मौजूद लकड़ी के खंभे को कसकर पकड़कर नाव से बाहर लटकना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि अगर वह नाव पर रुका तो यह लकड़बग्घा उसे आधे पल में ही निगल जाएगा। खुशकिस्मती से वह अफ्रीकी लकड़बग्घा अपनी पहली समुद्री यात्रा पर इतना बीमार और चक्कर से भरा हुआ था कि वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था और समुद्र की तेज लहरों के कारण उसे संतुलन बनाने में बहुत परेशानी हो रही थी, जिसकी वजह से वह पाई के पास आने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन उसके पैर लड़खड़ा रहे थे और वह बार बार नाव के किनारे से टकरा रहा था। थोड़ी देर बाद उस लकड़बग्घे ने अपना इरादा बदल दिया और उसने रात होने का इंतजार करने का फैसला किया, क्योंकि अंधेरे में शिकार करना उसकी आदत थी। और वह धीरे धीरे नाव के अंदर वापस लौट गया, जिससे पाई ने राहत की इतनी गहरी सांस ली मानो जीवन भर की सांस एक साथ अंदर खींच ली हो। लेकिन जैसे ही उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, उसकी नजर पानी में तैरते हुए एक बंदर पर पड़ी, जो केलों के एक बड़े से गुच्छे पर बैठा हुआ था और डूबने से बचने के लिए जोर जोर से हाथ पटक रहा था। और पाई ने उसे खींचकर नाव पर बचा लिया, जिसके बाद अब वह उस नाव पर अकेला नहीं था, बल्कि 3 खतरनाक और अजीब जानवरों के साथ समुद्र के बीचों बीच फंस गया था। इस भयानक सफर की असली शुरुआत उस रात हुई थी जब पाई अपने माँ बाप और भाई के साथ कनाडा जाने वाले एक बड़े जहाज पर सवार था और पूरा परिवार एक नई जिंदगी शुरू करने के सपने देख रहा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब जहाज समुद्र के सबसे गहरे और अनजान हिस्से से गुजर रहा था, तभी आधी रात को एक ऐसी भयानक आवाज आई जिसने पाई की नींद को पूरी तरह चूर चूर कर दिया। हालांकि उसका पूरा परिवार अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था, जिससे उसे बहुत अजीब लगा कि इतनी तेज आवाज में भी वे क्यों नहीं उठे। उसने जल्दी से अपनी बर्थ से उठकर डेक की तरफ दौड़ना शुरू किया और जब वह बाहर निकला तो उसने अपनी आंखों से वह भयानक दृश्य देखा, जहां जहाज विशाल लहरों से टकरा रहा था और उसका एक बड़ा हिस्सा पानी के अंदर समा चुका था, जिससे वह पूरी तरह से सहम गया। उसने घबराहट में पास खड़े एक कर्मचारी को पकड़कर पूछा कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन उसे कोई जवाब मिलने से पहले ही किसी ने उसे धक्का देकर एक छोटी सी जीवन रक्षक नाव में फेंक दिया और पाई कुछ समझ पाता इससे पहले कि आसमान से एक बड़ा झेबरा अचानक उस नाव पर कूद पड़ा, जो शायद जहाज के ऊपरी डेक से गिरकर वहां आया था। उस झेबरा के गिरने से नाव इतनी जोर से हिली कि वह मुख्य जहाज से अलग होकर अंधेरे समुद्र में बहने लगी और बस कुछ ही पलों में वह विशाल जहाज पानी के अंदर समा गया, जिससे पाई को यह यकीन हो गया कि अब वह पूरी तरह से अकेला है। हालांकि उसके साथ एक घायल झेबरा भी था, जो दर्द से कराह रहा था और जिसके पैर से खून बह रहा था, जिससे नाव में खून की बदबू फैलने लगी थी। जब सुबह हुई तो पाई को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या गुजरा है, और उसने देखा कि झेबरा की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी, जबकि नाव के अंदर छिपा हुआ लकड़बग्घा धीरे धीरे बाहर निकलकर उस घायल जानवर को घूरने लगा। और पाई पूरी तरह से बेबस होकर यह सब देख रहा था, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने बीच में हस्तक्षेप किया तो अगली बार उसकी बारी होगी। कुछ घंटों के बाद लकड़बग्घे ने झेबरा पर हमला कर दिया और उसे मार डाला, जिसके बाद उसने अपना ध्यान उस बंदर की तरफ मोड़ा जिसे पाई ने पानी से बचाया था। और बंदर ने बहादुरी के साथ उस लकड़बग्घे का मुकाबला किया, लेकिन बंदर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया, क्योंकि लकड़बग्घे ने उसे दबोच लिया और उसे भी मार डाला, जिससे पाई का दिल टूट गया और उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह उन दोनों को बचाने में पूरी तरह नाकाम रहा था। लेकिन जैसे ही लकड़बग्घे ने पाई की तरफ बढ़ना शुरू किया, अचानक नाव के अंदर से रिचर्ड पार्कर नाम का विशाल बाघ निकला, जो अब तक किसी को पता नहीं था कि कहां छिपा हुआ था, और उसने एक ही झपट्टे में लकड़बग्घे का काम तमाम कर दिया। और उसके बाद वह झेबरा के बचे हुए मांस को खाने लगा, जबकि पाई डर के मारे अपनी जगह पर जमा हुआ था और उसकी आंखों के सामने से सारे खतरे गुजर रहे थे। अब नाव पर सिर्फ पाई और रिचर्ड पार्कर बचे थे, और पाई को यह अच्छी तरह से पता था कि अगर उसे जीवित रहना है तो उसे इस बाघ के साथ समझौता करना होगा, क्योंकि वह नाव को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था और समुद्र उसे निगलने के लिए हमेशा तैयार खड़ा था। इस एहसास के साथ कि उसकी जिंदगी अब पूरी तरह से रिचर्ड पार्कर के गुस्से और भूख पर निर्भर है, पाई ने अपनी किताब में लिखे गए ट्रेनिंग के तरीकों को याद किया और उसने सोचा कि अगर वह इस बाघ को अपना हुक्म मानने पर मजबूर कर दे तो शायद वह बच सकता
सकता है। इसीलिए उसने पहले उसके लिए एक अलग जगह बनाई और अपने इलाके को चिन्हित करने के लिए उसने नाव पर पेशाब किया। हालांकि रिचर्ड ने उसके इस कदम पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी और उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई मजाक कर रहा हो। इसके बाद पाई ने एक सीटी का इस्तेमाल करना शुरू किया और जब भी रिचर्ड उसके बहुत करीब आता वह तेज सीटी बजाता और एक चप्पू से पानी उछालता, जिससे धीरे धीरे रिचर्ड को यह समझ आने लगा कि पाई की सीटी का मतलब है कि उसे दूर रहना चाहिए। और इस ट्रेनिंग में पाई को कई दिन लग गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी और लगातार अभ्यास करता रहा। सबसे मुश्किल हिस्सा था खाने का इंतजाम करना, क्योंकि रिचर्ड को रोजाना करीब 5 पाउंड मांस की जरूरत होती थी और अगर वह भूखा रहता तो वह पाई को ही अपना शिकार बना लेता। इसलिए पाई ने बिस्किट के टुकड़ों को चारे के रूप में इस्तेमाल करके मछलियां पकड़नी शुरू की। पहले कई दिनों तक उसे कोई सफलता नहीं मिली, जिससे वह निराश हो गया था और उसे अपनी भूख भी बहुत सताने लगी थी। लेकिन एक दिन उसके जाल में एक बड़ी मछली फंस गई और उसने बड़ी मुश्किल से उसे खींचकर नाव पर लाया। और जब उसे उस मछली को हथौड़े से मारना पड़ा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह बचपन से शाकाहारी था और उसने कभी किसी जीवित प्राणी को नहीं मारा था। लेकिन भूख उसे वह करने पर मजबूर कर रही थी जो उसके स्वभाव के खिलाफ था और उसने अपनी भावनाओं को दबाकर वह मछली रिचर्ड को फेंक दी, जिससे बाघ का पेट थोड़ा भर गया और पाई को थोड़ी चैन मिली। इसी बीच समुद्र ने उन्हें कई अजीब और डरावने अनुभव दिए, जिनमें से एक रात थी जब पूरा पानी चमकती हुई जेलीफिश से भर गया था और वह दृश्य इतना खूबसूरत था कि पाई कुछ पलों के लिए अपनी मुश्किलों को भूलकर एक बच्चे की तरह पानी में हाथ डालकर उस रोशनी का मजा लेने लगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस खूबसूरती के पीछे एक बड़ा खतरा छिपा है। अचानक समुद्र की गहराई से एक विशाल व्हेल मछली ऊपर उछली और उसके शरीर से निकली जोरदार लहरों ने पाई की छोटी नाव को पलट दिया, जिससे उसके सारे बिस्किट और बचा हुआ खाना पानी में बह गया और पाई पानी में गिरने के बाद किसी तरह नाव पर वापस आया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसके पास बचाने लायक कुछ भी नहीं बचा था। इस नुकसान ने पाई को बहुत तोड़ दिया और उसे एहसास हुआ कि उसने सारा खाना एक जगह रखकर बहुत बड़ी गलती की है। इसीलिए अब उसे और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और उसने एक बड़ी छड़ी और चप्पू की मदद से रिचर्ड को सिखाना शुरू किया कि जब वह सीटी बजाए तो उसे एक कोने में बैठ जाना चाहिए। कुछ दिनों बाद अचानक मछलियों का एक बड़ा झुंड नाव की तरफ आया और एक उड़ने वाली मछली ने सीधा पाई के चेहरे पर जा लगी, जिससे वह चौंक गया और उसी पल उसे एक नई उम्मीद मिली कि वह इन मछलियों को पकड़ सकता है। और उसने अपनी छड़ी का इस्तेमाल करके एक मछली नाव पर गिरा ली, जिसे देखकर रिचर्ड भी हैरान रह गया और दोनों ने भूख मिटाने के लिए उस मछली को खा लिया। और इस तरह पाई धीरे धीरे समुद्र में जीवित रहने की कला में माहिर होता गया। हालांकि उनकी परीक्षाएं खत्म नहीं हुई थीं, क्योंकि एक दिन उन्हें दूर से एक जहाज दिखाई दिया और पाई ने खुशी से पागल होकर सिग्नल दिए। उसने अपनी कमीज लहराई और जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन वह जहाज उन्हें देखे बिना ही धीरे धीरे वहां से गुजर गया और क्षितिज के उस पार चला गया, जिससे पाई की सारी उम्मीदें चूर चूर हो गईं और उसे लगा कि शायद वह इस समुद्र से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। उसी रात एक भयंकर तूफान आया, जिसमें बादल गरज रहे थे और बारिश इतनी जोर से हो रही थी कि आसमान और समुद्र में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। और पाई ने गुस्से में आसमान की तरफ देखकर कहा कि उसने अपना परिवार, अपना खाना, अपनी सारी आशाएं खो दी हैं और अब वह हार मान लेना चाहता है। लेकिन भले ही वह हार मान रहा था, रिचर्ड पार्कर ने अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष जारी रखा और दोनों नाव के छोटे से केबिन में छिपकर तूफान के थमने का इंतजार करने लगे। जब सुबह हुई और समुद्र शांत हुआ तो उन्हें पता चला कि तूफान ने उनके बचे हुए सारे पानी और खाने को बहा दिया है और अब वे दोनों बिल्कुल बिना किसी संसाधन के बीच समुद्र में अकेले रह गए थे। 1 महीने बीत गया और पाई इतना कमजोर हो गया कि वह मुश्किल से अपने हाथ उठा पाता था और रिचर्ड भी पतला होकर मौत के कगार पर पहुंच चुका था। और पाई ने समुद्र का खारा पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश की, लेकिन वह पानी उसकी प्यास और बढ़ा देता था। इसलिए उसने अपने बचे हुए आखिरी पानी को रिचर्ड के साथ बांटा और उसे अपने गले से लगा लिया, क्योंकि वह समझ गया था कि अकेले रहने से अच्छा है कि वह इस बाघ के साथ मर जाए। बस जब उन्होंने अपनी आखिरी सांस गिननी शुरू की, तभी एक अजीब सा नजारा सामने आया और पाई की नींद खुली तो उसने खुद को एक खूबसूरत हरी भरी टापू पर पाया, जहां पानी के ताजे तालाब थे, छोटे छोटे जानवर थे और हवा बहुत शुद्ध थी, जिससे पाई को ऐसा लगा जैसे उसे कोई चमत्कार मिल गया हो। उसने तुरंत अपनी प्यास बुझाने के लिए तालाब का पानी पिया और भूख के मारे वहां की घास और जड़ें खानी शुरू कर दी और उसे लगा कि अब उसकी सारी मुश्किलें खत्म हो गई हैं। इसलिए उसने रिचर्ड के साथ वहां रुकने का फैसला किया और अपनी प्रेमिका द्वारा दी गई माला को एक पेड़ की डाली पर बांधकर खुशी मनाई। लेकिन जैसे ही रात हुई, उसे इस टापू का भयानक राज पता चला। रात होते ही तालाबों का पानी जहरीले तेजाब में बदलने लगा, जिससे उसमें रहने वाली मछलियां मरने लगीं और पाई ने एक कोने में एक इंसान का दांत देखा,
जिससे उसे समझ आ गया कि यह टापू एक जाल है और जो भी यहाँ रात बिताता है वह उन जहरीले पानी और उसमें पल्ले बढ़े शिकारी पौधों का शिकार बन जाता है। इस भयानक सच्चाई ने उसे फिर से हिलाकर रख दिया और उसने सुबह होते ही जल्दी से ताजा पानी और खाना इकट्ठा किया और अपनी सीटी बजाकर रिचर्ड को बुलाया। और जब रिचर्ड दौड़ता हुआ उसके पास आया तो पाई ने राहत की सांस ली और वे दोनों उस खतरनाक टापू को हमेशा के लिए छोड़कर फिर से समुद्र की ओर रवाना हो गए, क्योंकि अब उसे यह स्पष्ट हो चुका था कि उसे अपना रास्ता खुद बनाना होगा। आखिरकार कई और दिनों की इस कठिन यात्रा के बाद जब पाई लगभग अंधा हो चुका था और उसकी ताकत पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी, उसने दूर से धरती का एक किनारा देखा और उसने अपनी आखिरी ताकत के साथ नाव को उस दिशा में चलाया। और जब नाव किनारे से टकराई तो वह इतना थक गया था कि वह अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और उसे रेंग कर रेत पर आना पड़ा। उसके साथ रिचर्ड पार्कर भी नाव से बाहर आया और पाई को उम्मीद थी कि अब उसका यह साथी जो 223 दिनों से उसके साथ समुद्र में था कम से कम एक बार तो उसकी तरफ पलट कर देखेगा। लेकिन रिचर्ड ने बिना किसी झिझक के अपनी राह पकड़ ली और बिना एक बार भी पीछे मुड़े जंगल के अंदर चला गया, मानो पाई उसके लिए कभी अस्तित्व में ही नहीं था। पाई उस दृश्य को देखता रहा और उसके दिल में एक गहरी चोट लगी, क्योंकि उसने हजारों बार सोचा था कि जब वे दोनों बचेंगे तो वे एक दूसरे को अलविदा कहेंगे, शायद एक आखिरी नजर, एक आखिरी झलक। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और रिचर्ड उसके जीवन से एक क्षण में ही गायब हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पाई को खोजा और उसे बचाया। लेकिन जब वे उसे उठा रहे थे तो वह एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उसने 223 दिनों तक उस बाघ के साथ एक अजीब सी दोस्ती निभाई थी और उसने अपना सब कुछ उसके साथ बांटा था। लेकिन रिचर्ड ने उसे बिना एक शब्द कहे, बिना एक अलविदा कहे, बस इस तरह छोड़ दिया जैसे वे दोनों कभी मिले ही नहीं थे। और इस अकेलेपन ने पाई को उस समुद्र के अकेलेपन से भी ज्यादा तोड़ दिया, क्योंकि अब वह सच में अकेला था, एक ऐसे दुनिया में जहां उसे अपने अनुभव पर विश्वास करना था, चाहे वह कितना भी अविश्वसनीय क्यों न लगे। दोस्तों, आपको ही कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।